के बाद कितना जीरो रखना है आपको? यस, पॉइंट के बाद कितना एक्यूरेट रखना है उसको। हमारे पास में अप टू द 9 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज हैं। कितना है? अप टू द 9। तो आप यहाँ से 2 या 3 जितना भी आप रखना चाहते हो वो रख ले सकते हैं। ठीक है, ये है फिर आपका इंसर्शन स्केल, यूनिट फॉर द स्केल इंसर्टेड कंटेंट। आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है सर, फोन में भी। अभी आ रहा है आपको? हाँ जी, अभी तो आ ही रहा। तो ठीक है, अभी देखो ये आपका यहाँ से आपके पास सारी यूनिट होती हैं, जैसे कि फीट, इंच, माइल्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइक्रो, इंचेस, माइल्स, यार्ड। ठीक है, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जनरली हम या तो mm में या मीटर में लेके चलते हैं या फीट और इंच में लेके चलते हैं, दो ही चीज होती है। हाँ सर। तो आप डेसिमल अगर यहाँ से चूज कर रहे हो तो आप यहाँ से मीटर या सेंटीमीटर ही चूज करना। मिलीमीटर या सेंटीमीटर। ओके। और अगर आप फीट और इंच में लेना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या चूज करेंगे? आर्किटेक्चरल। क्या चूज करेंगे? आर्किटेक्चर। तो देखिए आपका इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर। हाँ जी, दोनों में से कुछ भी कर लो, लेकिन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में क्या होगा, वो आपके पास में 1 बाई वो फ्रैक्शनल में इंचेस नहीं आएंगी, है ना। आर्किटेक्चरल में आपके पास फ्रैक्शन में इंचेस आती हैं, जैसे कि इंच का भी 1/2, इंच का 1/4, इंच का 1/8, इंच का 1/16, इंच का 1/32। तो ये आपके पॉइंट में आता है। यस सर, आपका इंजीनियरिंग में पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से आप क्या चूज करो? इंच। फिट मत करना। फिट अगर करोगे तो वो राउंड ऑफ करके कर देगा आपका, मतलब कि 1 फिट की जाएगी। अगर आपने 12.5 किया तो वो आपको 6 इंच किया ना आपने, तो वो आपको डायरेक्टली क्या कर देगा? 13 कर देगा, उस चीज को राउंड ऑफ कर देगा। इसलिए इंचेस में रखो वैल्यूज और आपको ओके कर दो। अब इसमें आप कोई भी लाइन इनपुट करते हो, जैसे कि ये लाइन है, आपको कितने फिट की चाहिए? जैसे कि आपको 12 फिट, ठीक है, और 6 इंच। तो आपको दोनों का साइन करना पड़ेगा यहाँ पे, इंच का भी। और देखो यहाँ पे आपको इस तरह से लगाना पड़ेगा। 12 फीट के लिए आपको फिट वाला साइन लगाना पड़ेगा और इंच के लिए आपको इंच वाला साइन लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी लाइन बनेगी। ये देखो आपकी ये 12 फीट 6 इंच की लाइन बन गई। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस लगाओगे, डायमेंशन लगाओगे, ये आपकी फिट में नहीं आएगी। ये अभी भी आपको कितना दिखा रहा है? 150। 150 क्या हुआ आपका? इंच। 150 इंच हुआ कि नहीं? क्योंकि 12 144 650। हाँ जी, अगर ये भी आपको 12 फीट 6 इंच में चाहिए तो उसके लिए एक प्राइमरी छोटा यूनिट सेट करना। बिल्कुल डियर, आप यहाँ से डी एंटर करेंगे और यहाँ से जाएंगे मॉडिफाई में और यहाँ पे जाएंगे प्राइमरी यूनिट में। और देखो यहाँ पे अभी क्या लगा हुआ? डेसिमल, इसलिए आपको वो इंचेस में दिखा रहा है। यहाँ से आप चूज कर लो क्या? आर्किटेक्चरल, क्योंकि आपने वहां पे क्या चूज किया है? आर्किटेक्चरल, और ओके कर दो। अब देखो आपका यहाँ पे फुट और इंच में आपको दिखाते, आपने यूएन एंटर किया किसके लिए? इनपुट यूनिट के लिए सेट करने के लिए। और डी एंटर में मॉडिफाई किया किसके लिए? यहाँ डिस्प्ले यूनिट चेंज करने के लिए। ठीक है, डीपली हम जी डेसिमल है और डी इंटर से अपना डिस्प्ले के लिए। हाँ, डिस्प्ले के लिए डी एंटर जाएंगे तो वो डायमेंशनल स्टाइल होता है। जी सर, तो आप उसको आप चूज कर सकते हो और ठीक है फिर सर, आप बन जाएगा। अब बन जाएगा। ओके डियर। जी सर। अब देखो हमने मॉडिफिकेशन में ये सारी कमांडें पढ़ ली हैं, सिर्फ हमारी यहाँ पे ये रहती है एरे कमांड। अरे हाँ जी,
एरे सर आपके तो ये सारी कमांडें याद रखना पड़ेगा ना अपने को? हाँ जी डियर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड हमारी कहाँ पे यूज आ सकती है, जी ठीक है, क्योंकि देखो याद जब आप कर जी सर वो क्या बोल रहे हो डियर? मैं बोल रहा हूँ सर, बनाते बनाते हो जाता है आइडिया ना, हाँ आपको रटने की उसको जरूरत नहीं है। बिल्कुल, रटने से काम भी नहीं चलेगा आपका, आपको जी जी सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ओके सर। तो अभी देखो एरे आ रहा है आपका, एरे में पहला क्या है आपका? रेक्टेंगुलर एरे। अच्छा, एरे होता क्या है, कोई बताएगा? अरे एरे होता है आपका सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के क्रिएट करना। और इसके दो टाइप्स भी होते हैं सर, एक रेक्टेंगुलर दूसरा पोलर ना? 3 होते हैं डियर, 3। 3 होते हैं? हाँ जी। जी सर। तो इसमें आपका एरे का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं वो भी एक पैटर्न में। किसमें? एक पैटर्न में। एक पैटर्न में। कि मान लो कि अगर हम इसमें रेक्टेंगुलर एरे की बात करें, किसकी? रेक्टेंगुलर। क्योंकि सबसे पहला इसमें आपका रेक्टेंगुलर ही है। इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को आपको इस तरह से कॉपी करना है, सेम टाइप से। अब इन्हीं को हम यहाँ से तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। अब कोई मुझे इसमें ये बताएगा कि जो हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है उसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में हमें ऑब्जेक्ट कॉपी करना पड़ता है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी? किसमें सर? जो रेक्टेंगुलर में? हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है आपके सामने, और नंबर ऑफ रोज। यस सर। वेरी गुड। और कोई है जो बताना चाहेगा क्या है, कितने हैं? कॉलम 3 3 है ना है। सर? 4 हाँ, 4 रो 3 कॉलम। C1 C2 C3 R1 R2 R4 R4 4 कॉलम 4 रोज 3 कॉलम। अच्छा, आतिश ने बताया ये। हाँ सर, 4 कॉलम 3 रो, नहीं 3 रो 4 रो 3 कॉलम। नहीं, अभी सिर्फ रोज की बात कर रहे हैं तो सभी कह रहे हैं 4। कोई ऐसा हाँ। है जो 3 रोज वाला हो? नहीं सर। कोई है ऐसा? नहीं है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जो हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल में जो हम काउंट करते हैं वो आपके एक्स क्या के होते हैं? लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग रो होगा, बाई के लॉन्ग कॉलम होगा सर। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। जी सर। तो इसमें आपकी नंबर ऑफ रोज हो गई क्या? 4। 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके कितने होंगे यहाँ पे? 3। नंबर ऑफ कॉलम हो गए आपके यहाँ पे 3। वेरी गुड। अब इसमें एक चीज और होती है डियर, ये तो आपने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आपने इंटीमेट कर दिए। तो एक ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है आपका? और एक ये जो डिस्टेंस होगा आपका सेंटर टू सेंटर, ये क्या होगा आपका? स्पेसिंग कहलाएगी सर। हाँ, स्पेसिंग कहलाएगी किनके बीच की? दो सर्कल के। दो जो मेंबर है उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्पेसिंग होगी। अच्छा, इसका मतलब जो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहेंगे आप कॉलम ऑफसेट, जी सर। और जो आपका रोज के बीच का डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे आप? रो ऑफसेट। पक्का? यस सर। तो ये चार चीजें आपको इसमें इनपुट करनी पड़ेंगी, ये चारों की चारों। हाँ।
नंबर ऑफ रोज की आपको जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉलम्स की आपको जरूरत पड़ेगी, और रो ऑफसेट की और कॉलम ऑफसेट की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट जो डिस्टेंस है वो कहां से कहां तक लेता है? सेंटर सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर। वेरी गुड। तो ये नोट कर लो कि हमें इसमें ये 4 चीजें एंटर करने की जरूरत पड़ती है। ये कौन सा आपका एरे है? रेक्टेंगुलर एरे। तो ये वाला जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये आपका रो ऑफसेट होगा या कॉलम ऑफसेट? रो ऑफसेट। ये वाला? नहीं सर, कॉलम ऑफसेट। हाँ, ये आपका रो ऑफसेट। हाँ ठीक है, नोट कर लो और लिख लेना इसके आगे हियर प्लीज। यस सर। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो इसमें जो दूसरा वाला होता है आपका, दूसरा वाला होता है आपका पोलर एरे। पोलर एरे में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी एक शेप बनाई इस तरह से, ठीक है, और ये आपको इस तरह से एक कोई ऑब्जेक्ट है ये, और आपको बार बार ये क्या करना है, बार बार बनाना है इसको। तो इस तरह से आप इसको कॉपी करेंगे। इस तरह से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट करना है कॉपी, तो वो किस तरह से होगा? आपके पोलर ऑब्जेक्ट से होगा, पोलर एरे से। हाँ। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप डालेंगे इसमें क्या? सेंटर ऑफ एरे। सेंटर ऑफ एरे हमारा कौन सा होगा? जो हमारा इसका ये सेंटर पॉइंट, ये वाला बड़े वाले का। हाँ जी सर, राइट और रॉन्ग? फिर आप इसमें देंगे क्या? नंबर ऑफ आइटम्स। कि आपके जो सर्कल कॉपी किए हैं वो कितने आइटम्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 ये वाले। हाँ सर्कुलर एरो बता रहे हैं सर। हाँ जी, पोलर एरे, सर्कुलर नहीं, पोलर नाम है इसका। अच्छा, फिर इसमें क्या आएगा आपका? एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। राइट और रॉन्ग? ये एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स क्या होगा? यानी कि सेंटर से ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल। जो आपका ये सेंटर है, इस सेंटर से ये जो आपके दो ऑब्जेक्ट हैं सेंटर टू सेंटर ये वाले, तो ये जो एंगल है आपका, इस एंगल को कहेंगे क्या? एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट। ठीक है। और एक होता है इसमें एंगल टू फिल। क्या होता है? एंगल टू फिल। अब एंगल टू फिल में देखो, आपने जितने भी ऑब्जेक्ट कॉपी किए हैं, यानी कि ये जो आपका टोटल एंगल, कितने एंगल में आपने इसको फिल किया है, तो ये आपका एंगल टू फिल हो जाएगा, टोटल एंगल। ठीक है। तो इन तीनों में से आप ये देखो, कोई भी अगर 2 दे दो आप वैल्यू, तो तीसरी अपने आप फिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। सपोज आपने एंगल टू फिल दे दिया यहाँ पे 360, क्योंकि एक सर्कल का मैक्सिमम एंगल 360 होता है। और नंबर ऑफ आइटम दे दिया आपने 10, तो एंगल बिटवीन ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ सर। कितने? 360 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 36 का एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में। हाँ। अच्छा, और एक अगर आपने एंगल टू बिटवीन दे दिया 18 और एंगल टू फिल दे दिया आपने 360, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो जाएंगे?
20। 20, वेरी गुड। 360 डिवाइडेड बाय 18 होगा ना? हाँ सर 20 तो आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो आप इसमें ये देख रहे हो कि कोई भी हम दो चीज फिक्स कर दें, तीसरी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जानी है। हाँ तो Yes, ये sir. आपका हो गया क्या? पोलर एरे। Polar. ठीक है, अब देखो इनको बना के देखते हैं ऑटोकैड में किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी तो कॉपी कर पाओगे। ये हाँ। आपने एक सर्कल बनाया 100 रेडियस का। अब इसको एरे करना है, तो आपके पास में देखो डायरेक्टली ऑप्शन ये है कि यहाँ से आप जाके बना सकते हो। हाँ। आप यहाँ से चूज कर लो क्या, रेक्टेंगुलर एरे। अब क्या बोल रहा है ये, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ। ऑब्जेक्ट क्या है आपका ये, और एंटर मार दो। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते ही आपका क्या हुआ, वहां पे एक एरे बन के आ गया। बाय डिफॉल्ट इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रो इसमें 3 है सर, कॉलम 4 है। वेरी गुड। 3/4। अब इसमें ना तो आपको ये पता है कि इसमें इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। हाँ। तो आप देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा, ऊपर देखो आप स्क्रीन पे। हाँ। तो नंबर ऑफ कॉलम आपको चेंज करने हैं क्या? हाँ सर। कितने चाहिए बताओ? 5 कर दो। 5। आप यहाँ पे 5 लिख कर क्लिक कर दो, तो देखिए 5 हो गए आपके। यस सर। अब देखो आगे की तरफ आपका नंबर ऑफ रोज भी है। नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए? और 7 कर दो। 7 कर दीजिए। तो आपने नंबर ऑफ रोज इसमें 7 कर दी। ठीक है। हाँ। अब इसके नीचे देखो, कॉलम के नीचे और रो के नीचे एक बिटवीन लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि आपका इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? रो ऑफसेट एंड कॉलम ऑफसेट। हाँ जी। तो ये 25 फीट दे रखा है आपको। हाँ 25 फीट कैसे आया बताओ? तो डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली कर लिया होगा। ऑटोमेटिकली नहीं किया हो। अच्छा, हमने जो 100 दिया था इसमें डियर, हाँ वो 100 हमने कोई साइन लगाया था क्या उसके आगे? सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि 100 जैसे अपन ने कोई सर्कल बना दिया, हाँ। उसका डायमेंशन यदि 100 में दे दिया तो 100 mm में है, सेंटीमीटर में किस में है, ये कैसे अपन स्पेसिफाई करेंगे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिट UN एंटर करके बताया था। वो तो जिसमें बन आपने जाएगा, वो अपना बन जाएगा। यूनिट सेट करके रखोगे उसी में डायमेंशन जाएगा वो। यूनिट सेट करना होगा। तो ये डियर आप हाँ, कोई भी ड्राइंग क्वेश्चन करने से किसका है? पहले यूनिट सेट करना पड़ेगा। एक मिनट डियर, मैं जवाब दे दूं। पहले ये बिल्कुल क्वेश्चन किसका था, वो अपना नाम बताएं। मेरा है सर, विमल तिवारी। विमल जी। अभी विमल जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें इनपुट हम यूनिट कैसे सेट करेंगे, जी पूछा था। सर। तो हमने जी उसको जी UN एंटर किया था। जी। तो हमने UN एंटर करके किस में अपनी यूनिट सेट की थी? उसको तो अपन डेसिमल और उसमें भी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, वो तो बन जाएगा सर। कर सकते नहीं, किस में किया था हमने ये बताओ। सेट सेट करके दिखाया था ना आर्किटेक्चर आपको। में। आर्किटेक्चर में। जी सर। आर्किटेक्चर में किया था ना, भूल गए क्या आप? जी जी सर, किए थे। याद है ना? जी। और उसके नीचे हमने बेस यूनिट क्या ली थी, इंचेस ली थी या फीट ली थी? इंचेस। तो जो हमने 100 डाला है डियर, वो इंच होगा। हाँ अच्छा। आई बात समझ? जी जी सर। जी सर। तो वो 100 इंच है, तो उसका कितना फीट हो गया, डिवाइड करो। 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 फुट आपका 4 इंच। जी सर। हाँ सर 8 फुट 4 इंच आपका क्या हुआ इसका रेडियस, जी और 8 फुट 4 इंच क्या हुआ इसका रेडियस। जी। हाँ। टोटल कितना हो गया? 16 32 16 फुट 8 इंच। 16 फुट 8 इंच। और 8 इंच। हाँ और
जितना रेडियस था उतना ही इसका बीच का गैप है। तो 16 फुट 4 इंच फिर से ऐड करो उसमें, 16 8 में। 25 फुट। टोटल 25 2 25 फीट आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो सर, 25 2 आ रहा। 25 2 क्यों आएगा डियर? 8 और 4 12 होते हैं, वो एक फीट नहीं बन गया? 8 3 24 1 25। और हाँ क्या? सर। 25 तो समझ में आया? जी सर, तो आ गया। जितना आपका ये सेंटर से उसकी एज तक का डिस्टेंस है उतना ही वो आपके बीच में गैप लेगा। ओके सर। तो ये सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है, आप कितना आप इसे चेंज कर सकते हो, करना चाहते हो? हाँ बोलो सर, कर दो। कितना करें बताओ? 30 कर लो। चलिए 30 फीट कर लेते हैं आप। 30 फीट दिया तो देखो चेंज हुआ डिस्टेंस। हाँ सर। और यस सर। और उसके नीचे देखो टोटल डिस्टेंस भी आपको बता रहा है 120 फीट। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका कहां से कहां तक है? इस सेंटर से लेकर के इस सेंटर तक। यस सर। 30 30 दूनी 60, 60 या 90 और 60 चौका 120। 120। 120। ठीक है। यस सर। अब देखो सिमिलरली आपका वही चीज आपकी किस में है? रोज के बीच में भी है। हाँ तो आप चेंज कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, है कि नहीं? हाँ। यस अच्छा करना चाहते हो बताओ? जी सर, कितना करते हैं? इसको भी 30 कर दें? कर दीजिए सर। हाँ सर। आपको इसमें फिट लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसमें 30 दे दिया तो वो 30 इंच ले लेगा उसको डियर। यस सर। तो ये ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं। यस। अच्छा अब देखो ये तीसरी चीज क्या है? लेवल्स। बोलो। यस। क्या है सर? इसमें एक और चीज है आपकी, है ना लेवल्स। हाँ हाँ। ये लेवल्स क्या है? अच्छा आपने कॉलम बढ़ाए तो कौन सी डायरेक्शन में बढ़े? एक्स डायरेक्शन। आपने रोज बढ़ाए कौन सी डायरेक्शन में बढ़े? वाई डायरेक्शन। और लेवल्स बढ़ाओगे तो कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेंगे? दोनों दोनों में। पता बेटा नहीं। तीसरी एक्सिस आपकी बची हुई है ना अभी। जेड जेड। एक्सिस। यस जेड। तो क्या आप इसको यहाँ पे जेड में आपने अगर दे दिए यहाँ पे 4 दे दिए, अभी 1 है, आपने यहाँ 4 दे दिए और उनके बीच का डिस्टेंस आपने यहाँ पे दे दिया 30 फीट ही दे देते हैं चलिए। ठीक है। तो क्या आपको यह दिख रहा है? नहीं दिखेगा क्योंकि अभी वो आपका क्या है, टॉप से देख रहे हो तो आपको 2 ही एक्सिस दिखेंगी। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे अगर आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको तीनों एक्सिस दिख जाती हैं। देखो एक्स वाई और जेड तीनों दिख रही हैं। यस सर। तो आप देखो यहाँ पे कितने एक्सिस दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 और ये 4। तो क्या आपने लेवल कितनी दी हुई है यहाँ पे? 4। और 2 सर्कल के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका? ये भी आपका कितना है? 30 का है। 30 फीट दिया हुआ आपने। देखो इसको अगर देखना है फ्रंट से देखो तो आपको दिखेगा एक लेवल ये, दूसरी लेवल ये, तीसरी लेवल ये और चौथी लेवल आपकी ये। ऐसा ही है एक्स और जेड में। देखो जी सर। आ गया समझ? जी। नहीं है सर, रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लेवल्स हैं आपकी जेड लेवल में इंक्रीज होंगी। तो जब हम इसको टॉप से देख रहे थे आपको जेड लेवल यहाँ पे दिख ही नहीं रही थी, जेड एक्सिस। नहीं। हमने यहाँ से इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे क्लिक कर दिया तो देखो आपको तीनों एक्सिस दिख रही है यहाँ पे, एक्स वाई और जेड। अब देखो इसमें आपको लेवल में 4 दिए हुए हैं तो 1 2 3 और 4 आपको हाइट पे दिख रहे हैं। 4 नहीं दिख रहे? आप इसको फ्रंट व्यू से देखो
तो देखो ये आपकी एक्स डायरेक्शन में है और ये आपका जेड डायरेक्शन में। फ्रंट से आप इसमें लेवल देख सकते हो चारों अपनी। आगे समझ आया कि नहीं? इसीलिए अभी इसको 1 रहने दो, यही आपका सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी हमें जेड डायरेक्शन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अब इसको यहाँ से कर दो फिनिश। तो देखिए आपका एरे हो गया, बन गया। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि एक सर्कल को सेलेक्ट करोगे तो पूरा आपका एरे सेलेक्ट हो रहा है, और फिर आपका एडिटिंग की विंडो खुल के आ जाती है फिनिश करने के बाद भी। आपने इसको सिलेक्ट किया और आपके कॉलम, रोज जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। सिर्फ उसको सिलेक्ट करते ही। और एक देखो, एरे सर यूज कहाँ होता है? एरे डियर जब आपको सिमिलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे तो आपको एरे ही याद आएगा। सिमिलर ऑब्जेक्ट करने? हाँ, मतलब कि एक ही टाइप के अगर जब ऑब्जेक्ट आप कॉपी करोगे तो आपको एरे ही, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट आप इसमें लगाओगे तो एरे ही आएगा आपका। आप हाँ सिविल सर, से हो डियर या मैकेनिकल से हो? सिविल से। सिविल से, जैसे कि मान लो अगर आप एलिवेशन बना रहे हो और ये आपकी खिड़की है, ठीक है, और आपको ये आपका वो है, छत की रेलिंग वेलिंग डिजाइन करनी होगी ना, तो उस बिल्कुल टाइम डियर, एरे। वहां पे भी आप कर सकते हो। और एक विंडो का भी एग्जांपल मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि ये आपकी विंडो हो गई है, ठीक है, और आपने इसमें ये ग्लास लगाए, ग्लास लगते हैं आपके। हाँ। अब इसको एरे करना है आपको इधर और इधर। तो आप यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे लेंगे, रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए ये आपका ऊपर की तरफ आ गया। सबसे पहले देखो आपको कॉलम कितने चाहिए? 2। आप यहाँ पे 2 डालो। आपको रोज कितनी चाहिए यहाँ पे? 3। तो 3 तो वो है ही। 3। अब सबसे पहले आपको ये नीचे की तरफ लेके आना है, तो यहाँ पे अब माइनस का 92 दे दो, 92 फीट, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा वो। देखो इस तरफ आया, और यहाँ पे सिमिलरली आप यहाँ पे भी माइनस का 75 फीट दे दो, तो ये नीचे आ गया। देखो ठीक है, लेकिन आपको कॉलम पॉजिटिव में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका दूसरी तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है ना इंक्रीज होके। अब आगे सही देखो। अब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दो। रोज के बीच का डिस्टेंस, यानी कॉलम के बीच का बढ़ाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कर दो आप 96। कुछ इंक्रीज हुआ? क्यों सर, सेलेक्ट करके मूव नहीं कर सकते क्या? क्या चीज डियर? सेलेक्ट करके मूव नहीं कर सकते क्या? हाँ, वो भी कर सकते हो, लेकिन जब आप डिस्टेंस दे रहे हो, यहाँ का डिस्टेंस तो आपने जब पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनाया की था। बात नहीं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने विंडो का ग्लास बनाया ऊपर में, उसको डायमेंशन दे देकर करेक्ट जगह पे लाया, ठीक है, ठीक है, उसको सीधे मूव करके भी तो रख सकते थे सेंटर पे। हाँ, क्यों नहीं रख सकते? रख सकते थे, वही पूछ रहा था बस। बिल्कुल। देखो आप यहाँ पे कॉपी का भी यूज कर सकते हो, मिरर का भी कर सकते हो, कि एक तरफ आपने कॉपी कर दिया, दूसरी तरफ आपने मिरर कर दिया। ऑप्शन तो बहुत है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपको एरे से लगाना है तो आप एरे से भी लगा सकते हो। आगे डियर समझ में एरे का यूज? ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा एरे हुआ? आपका रेक्टेंगुलर एरे। सिमिलरली आप क्या करोगे? पोलर एरे के लिए जाओगे। पोलर एरे के लिए आपको एक बड़ा सा सर्कल बनाना पड़ेगा। 100 का ही बना देते हैं, 100 फीट का। ये आपका 100 फीट का सर्कल बन गया। अब एक और बनाना पड़ेगा जो इसके आसपास आपका घूमेगा। ये आप दे दो 20 फीट का, ठीक है। अब इसको चारों तरफ लगाना है आपको। आपके पास क्या लोगे? यहाँ से पोलर एरे सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी आपकी? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट आपका ये आएगा,
अब देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स दे दो, कितने चाहिए आपको, 12 दे दिए मैंने, बढ़ गया। फिर से बताना सर कैसे किए? अच्छा, इसको स्केप कर देते हैं हम, यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं। एक सर्कल बनाया, ठीक है, सबसे एक पहले एक छोटा सर्कल सर्कल। बनाया, एक छोटा सर्कल बनाया। ये छोटा सर्कल किससे बनाया, क्योंकि हमें ये कॉपी कराना है ऐसे करके। यहाँ से हमने लिया क्या, फोल्डर एरे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। अब क्या मांग रहा है आपसे, सेंटर पॉइंट ऑफ अरे। तो सेंटर पॉइंट ये होगा, हम्म बन के आ गया आपका, हाँ विंडो खुल रही है आपकी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आइटम कितने देने, 6 हैं, 12 कर दो। अभी देखो एंगल बिटवीन आइटम कितना है, 60, 6 के हिसाब से था तो 60 था। अब इस पे 12 कर दिए तो देखो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, 30 का एंगल आ गया देखो उनके बीच में। अगर आप यहाँ पे 180 डाल देते हो तो देखो वो 180 तक फिल हो गया कि नहीं हो गया आपके सारे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? तो रिपीट बताइए, आवाज ब्रेक हुई, कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं आया डियर? आवाज ब्रेक हुई तो समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ देखो, आप नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से चेंज कर सकते हो, कर लिए। यहाँ से एंगल बिटवीन चेंज कर सकते हो, हाँ और यहाँ से एंगल टू फिल चेंज कर सकते हो। हाँ तो जितना भी आपको चाहिए यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे तो आपका चेंज हो जाएगा। हाँ नंबर ऑफ रोज बढ़ानी है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ रोज बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ रोज देखो किस तरह से एक्सचेंज होगी आपकी, उसी डायरेक्शन अच्छा में इंक्रीज होती जाएंगी इस तरह से। हाँ 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 तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये हाँ आपका होता है कौन सा एरे, पोलर एरे। पोलर एरे। और यहाँ से आप इसको फिनिश कर दीजिए, ये आपका देखो पोलर एरे बन गया। ओके। अब लास्ट में बचता है आपका पाथ एरे। क्या बचता है, पाथ तो एरे। पाथ एरे आप ऐसे करके कोई पाथ बना लिया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट बना लो, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब यहाँ से चूज करो क्या, पाथ एरे। पाथ एरे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, हाँ और एंटर मार दो। अब क्या बोल रहा है आपको, सिलेक्ट पाथ। सिलेक्ट पाथ। पाथ कौन सा होगा आपका, ये आर्क, हाँ सिलेक्ट कर लो, तो बन गया देखो एरे। अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस कम कर दूं तो मेरे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ जाएंगे कि नहीं? बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ से दे दो 50 फीट दे दो, तो देखो नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ गए। और कम कर दोगे 10 फीट कर दो तो और बढ़ जाएंगे आपके, देखो और बढ़ जाएंगे। और बढ़ गए। और इसको कर दो यहाँ से फिनिश। तो ये होता है आपका क्या, एरे, ठीक है। अच्छा देखो मॉडिफाई में दो ठीक है। कमांड और होती है आपकी, ये आपकी होती है एडिट एरे। क्या होती है, एडिट एरे। एडिट एरे। हाँ, तो एक तो एडिट एरे कैसे करोगे, आप सीधे किसी भी एरे पे क्लिक कर दो, अपने आप एडिट एरे की विंडो खुल के आ जाती है। हाँ या फिर आप मॉडिफाई में जाकर के यहाँ से एडिट एरे कमांड ले लो और फिर आप उस पर क्लिक कर दो। तो देखो नीचे आपका नंबर ऑफ रोज चेंज करनी है तो नंबर ऑफ रोज, कॉलम चेंज करने हैं तो कॉलम, लेबल करना है तो लेबल, बेस पॉइंट चेंज करना है तो बेस पॉइंट। तो सारी चीजें खुल के आ गई आपकी। यस सर। तो आप दो तरीके से इसमें एडिट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? नो नो सर। सर।